हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में क्लास 9th का 6 चैप्टर टिश्यू को देखते हैं। इसके हर एक टर्म को देखते हैं। तो टिश्यू के बारे में अगर जानेंगे, सेल के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइफ की बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। सेल जो है, सेल मिल के आपका क्या बनाता है, टिश्यू। क्या बनाता है, टिश्यू। और टिश्यू मिल के आपका ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके आपका ऑर्गेनिज्म बनाता है। टिश्यू जो है, टिश्यू को जिस चीज में पढ़ते हैं हम लोग, जिस सेक्शन में पढ़ते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। देखिए टिश्यू जो है, टिश्यू की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल, कई सारे सेल मिलके जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो। कई सारे सेल जब मिलते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो और कोई एक बेसिक यूनिट बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म ए बेसिक यूनिट इज नोन एज टिश्यू। देखिए टिश्यू को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका प्लांट टिश्यू और दूसरा आपका एनिमल टिश्यू। देखो जो प्लांट टिश्यू, प्लांट आप देखते हैं हमेशा फिक्स रहता है ना, मूव नहीं करता है, फिक्स रहता है प्लांट वाला। और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। तो इनके टिश्यू ऐसा रहते हैं जो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इनके बॉडी में। तो जो फिक्स होता है वो क्या होता है, प्लांट टिश्यू, और जो फिक्स नहीं होता है वो एनिमल टिश्यू। अब ये प्लांट टिश्यू आप कभी पढ़ोगे कि कितने टाइप के इसमें होते हैं। जो प्लांट टिश्यू हैं दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, अगर किसी भी सर्टेन ऑर्गन में, किसी भी सर्टेन पार्ट्स में अगर ग्रोथ हो रही है, किसी भी सर्टेन पार्ट्स में ग्रोथ हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये तीन तरीके का होता है। एक होता है एपिकल, दूसरा होता है लैटरल, और तीसरा होता है इंटरकैरली। ये भी परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे ग्रोथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये किसका पार्ट है, प्लांट टिश्यू का। अब देखिए, अब इसको आप पूरा लिख सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे अगर कोई पौधा है ऐसे, तो ये पौधा है, मान लो कि पौधा जर्मिनेट हो रहा है, तो पौधे के ऊपर जैसे इसका लंबाई जो बढ़ाता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रूट, तो जो रूट स्टेम को और रूट को जो इंक्रीज करने का काम करे, आपका स्टेम ऊपर जाता है ना प्लांट का, प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ करे और रूट नीचे की तरफ ग्रोथ करे। तो ऐसे टिश्यू जो प्लांट को ऊपर और नीचे स्टेम और रूट में ग्रोथ करते हैं, इंक्रीज, उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो दूसरी चीज, एक चीज कोई भी प्लांट है कैसे, एक तो ऊपर नीचे ग्रोथ होगा, दूसरी चीज उसकी मोटाई भी चौड़ा होगी ना, तो मोटाई को गर्थ बोलते हैं। अगर उसकी ब्रेथ बोलो चाहे गर्थ बोलो, ब्रेथ आपका मैथ वाला टर्म हो जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेकंड टाइप है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो लैटरल है, इसमें क्या होगा, इसकी गर्थ, पेड़ की जो है मोटाई को कौन इंक्रीज करता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो पहले ही मैं बता दिया हूं कि किसी भी सर्टेन प्लांट पार्ट्स को क्या करता है, ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो।
तो प्लांट के स्टेम को ऊपर इंक्रीज करे और रूट को नीचे इंक्रीज करे, वो क्या होगा? एपिकल। क्या होगा? एपिकल। प्लांट के मोटाई को इंक्रीज करे, उसे क्या बोलेंगे? लैटरल। क्या बोलेंगे? लैटरल। और तीसरी चीज इंटरकैलरी, नोड, गांठ जो होता है, प्लांट आप देखोगे जैसे स्टेम है उसका, तो हर जगह गांठ होता है ना, गांठ के थ्रू ही इंक्रीज होती है। जो नोड को डेवलप करे, जो नोड को डेवलप करे, उसको इंक्रीज करे, वो क्या होता है? इंटरकैलरी। क्या होता है? इंटरकैलरी। देखो क्या बताया, टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है, एक ही तरह का सेल होता है। टिश्यू दो तरह के होते हैं, जैसे प्लांट मूव नहीं कर सकता, स्टेशनरी है तो उसका अलग टिश्यू होगा, एनिमल मूव करता है तो उसका अलग टिश्यू होगा। तो टिश्यू दो तरह के, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है दो तरह के, एक हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक। क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक। एक हो गया परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में क्या हो गया कि उसके सर्टेन पार्ट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जैसे तीन टाइप, एपिकल, प्लांट का स्टेम का ऊपर का और रूट का नीचे, ऊपर बढ़े और नीचे बढ़े, जो उसकी लेंथ को इंक्रीज करे उसे क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो उसकी मोटाई बढ़ाए वो क्या होता है? लैटरल। और जो इसका गांठ जो नोड होता है उसको जो इंक्रीज करता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो ये मैं शॉर्टकट में बताया, आप इसको डिस्क्राइब करके पूरे अच्छे से लिखोगे। लिखिए इसको। जो ये गांठ कैसे होता है, जैसे मान लो कि शुगर केन में देखते हो कि ऐसे गांठ टाइप का बना रहता है, तो ये भी तो डेवलप होता है। आपका गांठ से ही तो ग्रो होते हैं, जैसे प्लांट है, इसी गांठ से तो दूसरा निकलता है ब्रांच टाइप का, पहले छोटे होंगे फिर बड़े निकलेंगे। तो जो नोड को डेवलप करता है वो क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें देखो नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। तो आप देखेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ मतलब इसके एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तभी ना ग्रो हो रहा है। तो जब ग्रोथ बंद हो जाती है, एक बार वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रो हुआ, जब ग्रोथ बंद हो जाती है और ग्रोथ बंद होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है? परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ग्रो करना बंद कर देता है तो क्या फॉर्म करता है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हो गया। देखिए प्लांट टिश्यू जो है दो तरीके होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके एग्जांपल देखो, इसका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है तीन तरीके के, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये आपका लगभग ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का जो पेड़ों में होता है ब्रांच टाइप का। ये आपका लगभग ब्राउन कलर का होता है। और जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है ये आपका डेड सेल होता है। तो डेड सेल का भी आपका आकार बोल सकते हो ब्राउन या ब्लैक जो भी हो। अब देखिए ये बहुत ही थीन होती है, पतली होती है, ये थोड़ा हार्ड होता है, लॉन्ग होता है एंड लिटिल हार्डर, थोड़ा सा हार्ड होता है। और ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। देखो इतना चीजें मैं लिख दिया, लेकिन आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं अब एग्जांपल से समझा रहा हूं। प्लांट टिश्यू में नीम का पेड़ देखे हो, नीम के पेड़ में जो हम दातुन करते हैं उसके अलग अलग कंडीशन देखो। जैसे नीम का पौधा है, जब मान लीजिए नीम का पौधा है, तो जब दातुन तोड़ने जाओगे, जब स्टार्टिंग फेज में देखते हो तो जैसे होता है कि अभी नया नया ब्रांच निकला है, वो करने लायक नहीं है, थोड़ा सा जो हरा रंग का होता है, हाँ हरे रंग का होता है, बहुत ही लचीला टाइप का होता है, उसको करोगे भी तो अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो वही आपका क्या होता है? पैरेनकाइमा। क्या होता है? पैरेनकाइमा, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, पतला होता है, ग्रीन कलर का होता है। जब ग्रीन कलर होगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होगी। क्या होगी? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगी।
दातुन में आप देखे हो ज्यादा हरा रंग का जो होता है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा। पतला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, और यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। जब हरा रंग है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। अब देखो जब वही है कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वही जो ब्रांच निकला है ऐसे, जिसको तोड़ने जा रहे हो, कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। पहले तो बहुत लचीला होता है, कुछ टाइम के बाद स्ट्रांग होता है और थोड़ा मोटा होता है, और वो ऊपर का कवरिंग आपका वो रहता है ग्रीनी का, लेकिन ऊपर का कवरिंग ब्राउन कलर का हो जाता है। दातुन में आप ध्यान दिए हो कि ब्राउन कलर को हल्का सा निकालोगे तो नीचे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन रहता है कि नहीं। हाँ, तो वही आपका क्या होता है, कोलेनकाइमा। क्या होता है, कोलेनकाइमा। ये इससे थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी रहती है। देखते हो कि नहीं, मोड़ने पे ऐसे लचकता है कि नहीं लचकता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ऐसा मोड़ने पे टूट ना जाए आसानी से, थोड़ा सा लचके, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा। अब देखो यही जब कुछ समय के बाद, कुछ समय नहीं सालों बाद आपका ब्रांच बनेगा, बड़ा डाली टाइप का बनेगा, और उसमें किनारे किनारे देखोगे कि ब्लैक कलर का डेड सेल आ जाते हैं, मर जाता है किनारे किनारे वाला, और उसके बाद वो मोटा टाइप का हो जाता है, उसमें से क्या बोलते हैं, बोकला टाइप का छोड़ने लगता है। तो वो जो बाहर की होती है स्किन टाइप की, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जो कि डेड सेल से बना रहता है। किससे, डेड सेल से बना रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, स्क्लेरेनकाइमा। देखो आप उसी से समझो, कोरिलेट करके दातुन से ही। जब हरे रंग का रहेगा एकदम नाजुक टाइप का, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा। फोटोसिंथेसिस होगी, और ये बहुत ही पतला और लंबा होता है, पतला होता है। जब वो ब्राउन कलर का ऐसा स्टेम, जो ब्राउन कलर का, यहाँ पे स्टेम मैं बस समझा रहा हूं उसको, ऐसा टिश्यू जहां ब्राउन कलर का हो, और यहाँ पे अगर वहां पे क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होगी। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे तो कंफर्म होगी, और यहाँ भी होगी अगर क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट होगा तो कोलेनकाइमा में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, और ये आपका थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है और फ्लेक्सिबल होती है। जब यही कई साल बाद आपका डेड हो जाता है, सेल बाहर की क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो आपका क्या बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। ये किस कलर का होता है, आप कलर में तो ब्राउन ब्लैक ही देखोगे, और ये डेड सेल आपके ये होते हैं। आया ये, नोट इट। देखिए स्क्लेरेनकाइमा भी दो तरह का होता है, एक फाइबर होता है, एक स्क्लेराइड होता है। फाइबर वाला क्या होता है, आपका लॉन्ग शेप में होता है। एक तो ये डेड सेल से बना ही है, मरे सेल से, थोड़ा लॉन्ग शेप का होता है। क्या होता है, फाइबर वाला, जो ओवल शेप हो, ओवल शेप या स्फेरिकल शेप, वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्लेराइड। और जो लॉन्ग इलोंगेटेड हो, इलोंगेटेड शेप में, इलोंगेटेड शेप में जो हो, जिसका शेप इलोंगेटेड हो, लंबा टाइप का हो, क्या हो जाएगा, फाइबर। और जो स्फीयर टाइप का हो, ओवल टाइप का हो, क्या हो जाएगा, स्क्लेराइड। काम नहीं, डेड सेल का क्या है, डेड सेल तो खत्म हो गया। बस ये है कि इसका शेप जो लंबा टाइप का वो फाइबर होगा, और जो गोल टाइप का वो क्या होगा, स्क्लेराइड होगा। बस शेप है, आकार उसका है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, एक आपका जाइलम और एक आपका फ्लोएम। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जाइलम और फ्लोएम का। एक जो है पानी सप्लाई करता है प्लांट में, और एक आपका फूड क्या करता है, फूड। हम कैसे याद करते हैं, जैसे फ से फूड, फ से फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या सप्लाई करता है, फूड। क्या करता है, फूड। और जाइलम आपका क्या करता है, वाटर। क्या करता है, वाटर। इनके बस आपके टाइप के नाम याद करने हैं। जैसे जाइलम 4 तरीके के, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। इसके 5 तरीके होते हैं, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। आप इसके बस टाइप याद कर लो, बस इसका आपका थोड़ा सा फंक्शन देख लो। ट्रैकिड और वेसल क्या करते हैं, पानी और मिनरल को प्लांट में ऊपर वर्टिकली क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ट्रैकिड और वेसल, हमारे ब्लड में भी वेसल्स होता है ना, तो उसे याद कर लो, पानी का सप्लाई करता है ट्रैकिड और वेसल। फ्लोएम में एक फ्लोएम पैरेनकाइमा है जो कि क्या करता है, फूड का सप्लाई करता है। और जाइलम फाइबर क्या करता है, सपोर्ट का, सपोर्टिंग सिस्टम है, सपोर्ट करने का काम करता है। आप बस इसको इतना देख लो। और उसमें फ्लोएम जो है, इसके बस टाइप याद कर लो, सीप सेल, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल,
फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। करो नेक्स्ट है इसमें एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू 4 तरीके होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इसको एक एक करके हम देखेंगे इसके क्या पार्ट होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। एपिथेलियल थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस पढ़ते हैं, उसके बाद एपिथेलियल, उसके बाद आपका ये चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर से, ये भी पढ़ाऊंगा लेकिन इन तीनों को पढ़ाने के बाद स्टार्ट करते हैं मस्कुलर से। देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मस्कुलर टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू जो है आपका 3 तरह का, स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल और नर्वस टिश्यू वाले होते हैं। जैसे कैसे, नर्वस ना कार्डियक होगा ना, कार्डियक होगा, कार्डियक मसल होगा ना यहाँ पे। हाँ क्या था, कहाँ है, चलो छोड़ो उसको। देखिए मस्कुलर टिश्यू 3 तरह का, स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल। अब तीनों को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। पहले इसका थोड़े बारे में देख लें। ये जो है वॉलंटरी होती है, एनिमल के मसल्स, हमारे मसल्स जो वॉलंटरी है, जो हमारे हिसाब से चले, वो क्या होता है, वॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी होती है, हमारे हिसाब, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। और ये भी इनवॉलंटरी होती है। जैसे देखो, इसको तो मैं अपने से कोरिलेट करके समझा सकता हूं। मेरा हाथ बोन से कनेक्टेड है, बोन से कनेक्टेड, और ये मसल्स मेरे हिसाब से ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं, जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे जा रहा है। तो आप इसको कनेक्टेड, ये कनेक्टेड विथ बोन भी होता है, कनेक्टेड विथ बोन। और इसमें आप देखोगे वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब मैं चाहूं तो ऊपर, चाहूं तो नीचे, ऐसे लेफ्ट राइट घूम सकता हूं ना। तो ऐसे मसल्स जो हमारे से कंट्रोल होते हैं, जो बोन से कनेक्टेड हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रेटेड मसल। क्या होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। ये हो गया। अब ऐसे मसल्स, अभी मत लिखो, ऐसे मसल्स जो कि इनवॉलंटरी होती है, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। जैसे खाना खाए हम लोग, खाना गया आपका ये ओएसोफेगस से स्टोमक में गया, तो आपके अब अंडर में नहीं है। आप ऐसा थोड़ा ना कि बोल सकते हो कि अभी अंदर गए और 2 घंटे बाद पचाने वाला काम चालू करना, ऐसा हो सकता है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पच रहा है खाना, तो बोल दो कि बीच में ही रुक जाओ आधा घंटे के लिए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन स्ट्रेटेड। क्या हो जाएगा, नॉन स्ट्रेटेड। जैसे आपका स्टोमक का, पेट का मसल, किडनी का मसल, लीवर का मसल, ये सब आपके कंट्रोल में है ही नहीं। लंग्स के मसल, बोल दोगे, मान लो कि सांस रोक लिए, वो अलग बात है, बोल दो लंग्स को कि तुम सांस ही मत लो 10 मिनट के लिए, ऐसा हो सकता है, नहीं। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ये इनवॉलंटरी होती है। और देखो ये भी आपका इनवॉलंटरी होती है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की तरह, लेकिन ये स्पेशल टाइप के मसल से बने रहते हैं, जिससे आपका हार्ट होता है, दिल होता है। दिल को स्पेशल टाइप के मस्कुलर टिश्यू में रखा जाता है, उसे हम कार्डियक अरेस्ट आता है ना। कार्डियक अरेस्ट किसे बोलते हैं, हार्ट अटैक जो आता है। तो हार्ट जिसमें आता है आपका क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरी, क्योंकि दिल आपका 24 घंटे धड़कता रहता है। हाँ, तो मान लो कि लंग्स है, लंग्स को तुम सांस लेके छोड़ के रोक सकते हो ना। 10 मिनट का अगर प्रैक्टिस करोगे तो 10 मिनट सांस रोक सकते हो। खाना नहीं खाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगी, रुक जाओगी। 2 दिन खाना नहीं खाओगे, जब अगर खाना सब पच जाएगा तो एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि कुछ डाइजेस्ट ही नहीं करना है। ये सब क्या है, रेस्ट में पोजीशन में है। हम लंग्स को भी रेस्ट में कर सकते हैं, ये भी रेस्ट में कर सकते हैं। लीवर, किडनी, अगर मान लो शरीर कुछ नहीं है तो हम रेस्ट कर सकते हैं ना। इनवॉलंटरी है, लेकिन अगर खाना ही नहीं खाएं तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है। आप हार्ट के मसल्स को किसी भी तरीके से, योगा से चाहे किसी भी चीज से, धड़कना बंद नहीं कर सकते हो। अगर हार्ट धड़कना बंद कर देगा तो इंसान क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो ये है, रिपीट कर रहा हूं, ऐसे मसल्स जो हमारे बोन से कनेक्टेड हो और जिसके हम कंट्रोल करें आगे पीछे जाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेड मसल। जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे खाना डाइजेस्ट कर रहा है वो अपने हिसाब से करेगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन स्ट्रेटेड मसल। और जो ये भी इनवॉलंटरी है, स्पेशल टाइप का मसल्स, क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, कार्डियक मसल होगा। देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं,
ऐसे टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ये कई तरह के होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया। एक एक करके इसमें हम देखेंगे। देखो ब्लड जानते हो ना, ब्लड में क्या होता है? कई कंपोनेंट होते हैं। प्लाज्मा हो गया, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड आपके शरीर में हर जगह फैला रहता है ना, इसमें कई पार्ट होते हैं। प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट। ये सब आपके ब्लड के क्या हैं? कंपोनेंट हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ जो है कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड। और आप इसमें देखेंगे कि ये फ्लूइड पानी टाइप का होता है। कलरलेस लिक्विड या फ्लूइड बोल सकते हो। फ्लूइड क्या होता है? मैं पढ़ाया था पहले कि ऐसी प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसके से वो क्या करे? फ्लो करे। क्या करे? फ्लो करे। तो कलरलेस फ्लूइड क्या होता है? लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का बैलेंस है वो कौन करता है? लिम्फ। हम ये फ्लूइड के बैलेंस को करने का काम करता है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो खाने का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें से फैट को एब्जॉर्ब, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो तेल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो फैट एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लिम्फ। क्या करता है? कौन करता है? लिम्फ। और आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे आपका खाना क्या होता है? पचता है। तो लिम्फ पे क्या पढ़े हो? कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें इसकी कलर नहीं होती है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से किसको एब्जॉर्ब करता है? फैट को। किसको? फैट को। और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने का काम करता है। कौन? लिम्फ। और ये कनेक्टिव टिश्यू है। जो नेक्स्ट है इसमें एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? हमारा स्किन है, जो हमारा ये स्किन है, स्किन और नीचे जो मसल्स है इसके बीच में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एरियोलर टिश्यू। हमारे स्किन और मसल्स के बीच में क्या पाया जाता है? एरियोलर टिश्यू। जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनको सपोर्ट करने का काम कौन करता है? एरियोलर टिश्यू। हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उनको सपोर्ट करने का काम करता है। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन और मसल्स के बीच में। देखो एरियोलर टिश्यू में पढ़े हो आप, स्किन और मसल्स के बीच में होता है। जेली लाइक चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। वैसे एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू ये स्किन के नीचे पाया जाता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है उनके चारों तरफ पाया जाता है। ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। एडिपोज जो है वो आपका क्या करता है? फैट को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, जो लिम्फ था वो फैट को एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। स्टोर करने का काम कौन करता है? एडिपोज। कौन करता है? एडिपोज। ये भी देखो, ये स्किन के नीचे पाया जाता है, स्किन और मसल्स में पाया जाता है, मसल्स के बीच में। ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और ये नीचे पाया जाता है और इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ पाया जाता है। और किसका काम क्या होता है? फैट को स्टोर करना। देखो ये तो आसान है। देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए इसको, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज आपका कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हल्की सी बोन होती है। देखो यहाँ पे कान के नीचे आप देखोगे ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कान के ऊपर, देखो ये ऊपर, ये आपका ऊपर लगेगा कि बोन है, लेकिन बोन है भी नहीं, पतली सी बोन टाइप की है ना, यही आपकी क्या होती है? कार्टिलेज। क्या होती है? कार्टिलेज। कार्टिलेज आपकी हल्की सी इसमें बोन होती है और ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। आप इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो कि नहीं? ये नाक वाला देखो, ये वाला, ये भी आपका क्या है? फ्लेक्सिबल है ना आपकी। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कान के ऊपर वाला, यहाँ पे आप देखेंगे बोन टाइप का दिख रहा है लेकिन आपका क्या हो रहा है? फ्लेक्सिबल है। यही आपका क्या है? कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लेक्सिबल हो, बोन के हल्का सा बोन हो, वो क्या हो? फ्लेक्सिबल हो, क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। बोन क्या? बोन आप जानते ही हो, जो हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं और बोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसके वजह से हमारे स्केलेटन सिस्टम का काम करता है। इसके बारे में तो कोई जरूरत नहीं बताना। अब देखो लिगामेंट और टेंडन क्या होता है? अगर एक बोन है, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला काम कौन करता है? लिगामेंट। कौन करता है? लिगामेंट। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कनेक्ट करने वाला काम कौन करता है? लिगामेंट। वही मसल्स को
बोन से कनेक्ट करने वाला काम कौन करता है? टेंडन। कौन करता है? टेंडन। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट और बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला टेंडन। रिपीट करते हैं शुरू से। देखो ब्लड जानते ही हैं, ब्लड में हमारे चारों तरफ ब्लड होता है। ये दोनों तो कोई जरूरत नहीं है बताना, ब्लड और बोन हर जगह ब्लड पाया जाता है, कनेक्टेड रहता है। बोन भी हर जगह पाया जाता है। लिम्फ जो है कलरलेस लिक्विड होती है जो कि फैट को एब्जॉर्ब करता है हमारे इंटेस्टाइन से, फ्लूइड को बैलेंस भी करता है। एरियोलर हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है और ये इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये स्किन के नीचे पाया जाता है और ये फैट को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। कार्टिलेज बोन टाइप का होता है और ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। मसल को बोन से कनेक्ट करने वाले क्या बोलते हैं? टेंडन। और बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले क्या बोलते हैं? लिगामेंट। देखिए इसमें जो है थर्ड देखो नर्वस टिश्यू, जैसे मान लो कि यहाँ पे चुभता है तो हमारे दिमाग में जाता है मैसेज ना, तो जो टिश्यू कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। अब देखो ये आपका एक नर्वस टिश्यू की बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। आपका जो ये सेल है इसको कैसे काम करता है? जो ऊपर वाला पार्ट जो है इसका ये स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट से ही हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ से मिलता है? डेंड्राइट से। कहाँ से? डेंड्राइट से। यहाँ पे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये आपका सेल बॉडी बोल सकते हो, सेल बॉडी। तो आपका यहाँ से डेंड्राइट से इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है, फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ आता है, ये आपका एक्सॉन बोलते हैं, इससे ये कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल और यहाँ पे आता है, इसे नर्व एंडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल देता है, फिर ये आगे ट्रांसफर होता है। इसके आगे और न्यूरॉन लगे होंगे तो एक दूसरे से ऐसे ये ट्रांसफर होता है। कैसे मैसेज आता है? डेंड्राइट से इलेक्ट्रिक इंपल्स आता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, फिर इसके सेल बॉडी पे जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन जाता है, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है किसमें चेंज होता है? केमिकल सिग्नल में। इसके बाद लास्ट है इपिथेलियल टिश्यू। देखिए लास्ट है इसमें इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? हमें बाहर के एटमॉस्फेयर को बचाता है। जैसे देखो हमारे हाथ में जो स्किन है ना, स्किन जो जिस टिश्यू से बना रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? इपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू। तो देखो आपके बॉडी सरफेस को क्या करता है? कवर करता है। आपके पूरे बॉडी सरफेस को स्किन क्या करता है? कवर करता है। किस टिश्यू से बना रहता है? इपिथेलियल टिश्यू। अंदर जो कैविटी है उसको कवर करता है, ऑर्गन को बचाता है, और ऑर्गन ही मिलके क्या बनाते हैं? ग्लैंड बनाते हैं। इनका मेन फंक्शन देखोगे तो स्किन से हमें बाहर की एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शन मिलती है कि नहीं? जैसे मान लो ये स्किन है, ऐसे मार रहा हूं तो चोट नहीं लगेगा। अगर ऊपर के स्किन को हटा दो और थोड़ा भी मारूंगा तो चोट बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं? तो इसका मतलब स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है। तो स्किन क्या करता है? प्रोटेक्ट। और ये आपका ये सभी चीज स्किन, इंटेस्टाइन, ग्लैंड, किडनी, रिसेप्टर, जो स्किन पे ये क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। स्किन क्या करता है? हमें बचाता है। इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ग्लैंड जो है आपका सेक्रेट करता है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन उसमें से सेक्रेट होता है। अलग अलग ग्लैंड आप लोग पढ़ोगे। लीवर भी एक ग्लैंड है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, आपके खानों को डाइजेस्ट करता है। तो अलग अलग तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से सिग्नल जाता है पीछे से। हाँ, तो अलग अलग ग्लैंड से सेक्रेशन होता है। किडनी फिल्टर करने का काम करता है ना, हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो यूरिन होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है किडनी। ब्लड को भी फिल्टर करता है। स्किन में जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं उनके सेंसेशन को भी फील ये कराता है। एपिथेलियल के नियरली 8 पार्ट होते हैं, 8 तरीके होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उसका क्या काम है? काम यही है, कोई किडनी में पाया जाएगा, कोई स्किन में पाया जाएगा। उसके शेप अलग होते हैं, क्यों? कोई क्यूब शेप का होता है, कोई कॉलमनर शेप का होता है, कोई रेक्टेंगुलर शेप का होता है, कोई लॉन्ग होता है, कोई इलॉन्गेटेड होता है। तो 8 तरह के होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, वो आप देख सकते हैं।